आज हम आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर, जिसको आप फर्स्ट कह दें उससे मतलब है, 4 चैप्टर है, जिस किसी को भी आप फर्स्ट बना सकते हैं। यहाँ फर्स्ट सेकंड कोई इशू नहीं है। हम लिख रहे हैं आपको इंट्रोडक्शन में। विषय से आप लोग जरूर परिचित हो चुके होंगे। कल उस क्लास को हम बाद में सुने भी थे, तो स्वाभाविक है, जो हमारे लिए तो कोई अर्थ नहीं रखता था, लेकिन जो पहली बार इस विषय से जुड़ रहे हैं उनके लिए ज़रूर मायने रखता है। फिर अंतिम में आधा घंटे में तो सब कुछ निचोड़ करके रख दिया गया है। 1.5 घंटे तक तो बातचीत ही हुई है और आधे घंटे में फ्रेमवर्क उसको लिख करके डाले हैं। तो अब भूमिका की कोई ज़रूरत नहीं है, अब भूमि की ज़रूरत है। तो भूमि की ज़रूरत के लिए हम एक फर्स्ट चैप्टर लेते हैं। चैप्टर वन क्या, टेबल बेस्ड प्रॉब्लम। क्या नाम दिए इसका? टेबल बेस्ड प्रॉब्लम्स। अब यहां पर जैसे डॉट डॉट कर देंगे तो चैप्टर बदल जाएगा। और बाकी हमारे पास कितना शब्द है? बार बेस्ड प्रॉब्लम, लाइन बेस्ड प्रॉब्लम, पाई बेस्ड प्रॉब्लम। बस ही सारणी आधारित सवाल, सारणी आधारित सवाल। तो आप बीपीएससी में देखेंगे इसका ट्रेंड जो है ये 66 से चला है। 66, 67, 68, 69, 70 और 71 में ही भी रहेगा। 71 तो अभी एग्जाम नहीं हुई है, लेकिन पहला क्वेश्चन नंबर 7 जो होगा, क्वेश्चन नंबर 7 यही रहेगा। मतलब तो पैटर्न फिक्स्ड है। अब देखिए, एब नॉर्मल टीचर की बात हम नहीं करेंगे। जो एब नॉर्मल हो, जिसको क्वेश्चन का देखिए, एक प्रीवियस जब भी तैयार की जाती है क्वेश्चन, तो उनके पास क्या दी जाती है? सिलेबस। ठीक है, एक प्रीवियस क्वेश्चन बैंक नहीं, एक प्रीवियस क्वेश्चन। टीचर अपने मन से एक प्रीवियस क्वेश्चन से जब संतुष्ट नहीं होते हैं तो मोबाइल के थ्रू अन्य प्रीवियस क्वेश्चन को भी वो देखते हैं। वो 5 साल से अधिक का नहीं देखते हैं, तब समझ में वो एक डिसीजन लेते हैं, नहीं ये ट्रेंड है तो इस अनुसार से हमको क्वेश्चन सेट करना है। तो ये देखेंगे तो आप देखेंगे क्वेश्चन धीरे धीरे जो है, जो क्वेश्चन का लेवल प्रश्न का लेवल जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। डिक्रीजिंग स्टैंडर्ड। यह चीज कैसे पता चलेगा? अगर आप 66 का क्वेश्चन बनाइए और उसके बाद या 69 का या 70 का बनाइए तो एक डिस्टेंस मिलेगा। तुरंत आप फिर 67 का बनाइएगा तो तुरंत सूक्ष्म परिवर्तन दिखेगा। फिर 68 में जाइएगा तो कुछ ज़्यादा डिस्टेंस हो गया, 66 से 68 के बीच में। परिवर्तन के लिए जो होता है वह जो है, अब हम आप में ही परिवर्तन क्या आज सोचेंगे? ये तो बालकोचित मचलन होगी। हम आप में परिवर्तन सोचेंगे जब 10 दिन पढ़ा देंगे ना, तब अब हम सोचेंगे जो आप हमसे बात कीजिए। कल सिर्फ भूमिका पर आए हैं। भूमिका बोल देने से तो आप विषय वस्तु की गहराई में तो नहीं उतरे हैं, एग्जाम्पल से तो नहीं टकराए हैं। बिना एग्जाम्पल से टकराए तो ऐसे हो सकता है कुछ मौखिक आप जानते हैं, सुन लिए हैं, बोल रहे हैं। सब्जेक्ट है बीपीएल और मैटर क्या है? तो पैरा है, पी फॉर परसेंटेज, ए फॉर एवरेज, आर फॉर रेशियो, ए फॉर एंगल। बीपीएल में नया जुट गया अब 66वीं से टेबल में, ये हो गया। अब एग्जाम्पल से जब तक हम क्या बोले थे, एग्जाम्पल इज द ग्रेटेस्ट किलर ऑफ थ्योरी। तो एग्जाम्पल से जब जुड़ेंगे ना, विश्वास होने लगता है। हिसाब कट कट बनाइएगा, उसके बाद तब तो उसके बाद धीरे धीरे जो भी हिसाब
एक चैप्टर का अगर 1 दर्जन बनाते हैं तो ठीक है, बार के लिए, बार नहीं, टेबल के लिए 1 दर्जन मान लिए, पाई के लिए भी 1 दर्जन मान लिए। अब बार और लाइन अगर कहते हैं तो जो बार में सवाल 1 दर्जन पर है उसको हम लाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर लाइन में जो आप 1 दर्जन सवाल पढ़े उसको भी बार में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके आधार पर तो कह सकते हैं इसका मतलब बार लाइन का 24-24 सवाल पढ़े हैं, नहीं कह सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, हिसाब को बदल सकते हैं, फिगर बदल देंगे, हिसाब वही रहेगा, क्वेश्चन वही रहेगा, केवल फिगर बदलेगा, लाइन के जगह पर मल्टीपल बार कर देंगे। बताए भी थे कल। तो आप अगर कह रहे हैं जो 12 क्वेश्चन हम बार डायग्राम से पढ़े हैं तो ऑटोमेटिक 12 क्वेश्चन वो लाइन भी पढ़ लिए, तो दोनों मिला करके अगर 12 लाइन 24 हो रहा है तो दोनों में एड भी हो जाएगा, 24-24 48 हो जाएगा, तो बहुत सवाल हो जाता है। बार और लाइन की बात छोड़ेंगे। डिक्रीजिंग स्टैंडर्ड, अब इस सवाल में अब कोई भी 1 बार तो 1 बार 2 बार 3 बार तो आपको टेबल देखना पड़ेगा, टेबल भी फिगर ही है। अगर 1 बार 2 बार इस उद्देश्य से आपको देखने के लिए कहे हैं, भविष्य में हम आपसे पूछेंगे टेबल 66वीं का क्या है बोलिए, तो अगर आपके दिमाग में पहले से बैठा हुआ है सर बोले हैं टेबल का एक बेसिक ढांचा रखना है ताकि हम बोल पाए, आपके टेबल में जो दिया हुआ है वो MBA स्टूडेंट का जो है वो 3 टेबल बनाया गया है। हम क्वेश्चन तो शादी ब्याह में जैसे अभिनंदन पत्र पढ़ते हैं वैसे पढ़ देने से कोई फायदा नहीं है। हम प्रश्न के बारे में मौखिक बोल देते हैं, जो MBA स्टूडेंट के लिए 3 टेबल बना गया है, जिसमें पहले टेबल में जो है MBA के अलग अलग छात्रों का जो अलग अलग सेक्शन में जॉब प्राप्त करते हैं, अलग अलग कैटेगरी में, जैसे BPSC में ही किसी को आपको मिल जाता है बिहार प्रशासनिक सेवा, तो आपको मिलता है शिक्षा सेवा, किसी को रजिस्ट्रार, किसी को DSP, किसी को BDO, किसी को CO या किसी को अन्न का भी नाम होता है। लेकिन क्या होता है, सब बोलना संभव नहीं है। अगर सपोज कीजिए अभी BPSC में 22 पोस्ट की वैकेंसी आई, क्या इतने की वो संख्या नहीं है, सबका परसेंटेज है। आप एक नजर केवल टेबल में आप देख सकते हैं अपने क्वेश्चन में, क्या उस टेबल में परसेंटेज है ना। हर ईयर में अलग अलग सेक्टर में जो स्टूडेंट जॉब प्राप्त कर रहे हैं MBA के, कोई फिनांस में कर रहे हैं जॉब, कोई मार्केटिंग में, कोई सॉफ्टवेयर में, कोई अदर्स में, टेबल में आप देख सकते हैं सबका परसेंटेज दिया है। किसी भी ईयर का जो परसेंटेज होगा, अगर जब चारों जोड़िएगा तो जोड़ करके 100 होगा। परसेंटेज का कुल योग कभी कभी आप भी टेबल भी देख लिया कीजिएगा, ताकि लगे जो कि नहीं टेबल का भी चित्र बन गया, बीच में टेबल को रखा गया है। इसीलिए जो सबको जोड़िएगा किसी भी ईयर का, वो जोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन विश्वास दिलाने के लिए आपको बोले, यह मत सोचिए नहीं फर्स्ट टेबल अभी देखने के लिए कहीं फर्स्ट टेबल में जो है अगर किसी ईयर का जोड़िएगा, फिनांस का कितना है, मार्केटिंग का कितना है परसेंटेज, सॉफ्टवेयर का कितना, अदर का कितना, तो जोड़ करके 100 ही होगा हर ईयर में। यह जोड़ने का काम नहीं करेंगे। यह कौन जोड़ता है, जिसके पास ये समझ नहीं होगी। हम बता दिए परसेंटेज में है तो कुल योग 100 ही होगा। ये तो फर्स्ट टेबल का स्ट्रक्चर है। सेकेंड टेबल जो आपको दिया है,
हर एक कैटेगरी के बारे में, फिनेंस के बारे में, मार्केटिंग के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में, अदर के बारे में नहीं दिया गया है। सेकंड टेबल में अदर के बारे में नहीं दिया गया है। उसका दिया है एवरेज मंथली सैलरी। एवरेज मंथली सैलरी हर ईयर आप देख सकती हैं सेकंड टेबल में, है कि नहीं। और थर्ड जो आपको टेबल है, थर्ड टेबल यह बतलाता है कितने स्टूडेंट का चयन हुआ, कितने स्टूडेंट का चयन हुआ है 94 में, 95 में, 96 में, जो भी ईयर गिवन है उस ईयर में दिया हुआ है कितने स्टूडेंट का चयन हुआ। अगर बीपीएससी में मान लीजिए कभी देख रहे हैं जो इस बार 71वीं में जो 70वीं की जो रिजल्ट है, ये बीपीएससी के इतिहास में सबसे अधिक सीट है, 2000 प्लस सीट है। ठीक है, तो 2000 प्लस सीट है, तो 2000 प्लस सीट अपने आप में, हालांकि देखिए सीट किसी भी डिजर्विंग कैंडिडेट के लिए सीट के कारण आप नहीं कम्पीट करते हैं। जिस दिन आप डिजर्व हो जाएंगे ना, एनी पर्सन विल बी गेट ओनली वन जॉब अकॉर्डिंग टू एबिलिटी। आपको एक सीट पर सीट मिल, आप ये सोचिएगा सीट कम है, नहीं, जो तो आदमी का मिलेगा। हिम्मत नहीं हारिए, आपसे बढ़ के कोई नहीं है। आप किसी से अपने को कम मत समझिए। अगर उसको बनाने वाले वो सुपर पावर जो हैं वो हैं, तो हमको भी वही बनाए। हम कोई साधारण नहीं है, हम असाधारण कलाकार की कृति है, तो हम भी असाधारण ही हैं। हम अपने आप को साधारण समझ लेते हैं, मान बैठते हैं, हिम्मत हार बैठते हैं, कुछ करते नहीं, बचाए रखते हैं। बचाने से बच पाइएगा क्या? नहीं बच पाइएगा, कोई नहीं बच पाएंगे। जो सोचेंगे जो ठंड है घर में से नहीं निकलेंगे, उसको घर में ठंडी मारेगा। ये भ्रम में मत रहे। चाहे मेरा चेहरा फेंट कर जाएगा कहीं ऐसा ना हो, तो घर में बैठे बैठे आप बूढ़े हो जाइएगा तो फेंट कौन पूछे, लटक के झुक जाइएगा। तो ये सब चीज अपने को जितना जो है यूज कर पाए, अधिक मत देखिए, अधिक मत देखिए। हम बोले ये अब देखिए, अब सवाल उठता है, ये तीनों टेबल दिमाग में आ गए। ऐसे आप 67वीं 68वीं 69 70 में देखिएगा एक ही टेबल है। इस सवाल में 3 टेबल दिया है, 3 टाइप का इंफॉर्मेशन है, 3 टाइप का इंफॉर्मेशन है। अब इस इंफॉर्मेशन से टेबल तो आ गया दिमाग में। अगर कहता है सबसे प्रश्न में महत्वपूर्ण बातें, स्टडी द टेबल केयरफुली, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड अपॉन इट। तो जो क्वेश्चन है इसी के आधार पर आपस में बातचीत नहीं करें। जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर टेबल के ही आधार पर न करेंगे। टेबल का स्टडी आप अच्छा से कर लिए। अब बिना देखे टेबल दिखाई दे रहा है, कैसे? जो कि दिख रहा है पहले टेबल में क्या है, दूसरे टेबल में क्या है, तीसरे टेबल में क्या है। यही चीज हम कहते थे माइंड में मैप बनाने के लिए। यह नहीं जो क्वेश्चन में टेबल है, हम डेटा तो नहीं पूछ रहे हैं, हम तो यह नहीं पूछ रहे हैं 1995 में सॉफ्टवेयर में कितने % स्टूडेंट का चयन हुआ है, यह तो नहीं पूछ रहे हैं। आप अगर पूछेंगे तो आप अपने मन से पूछ लीजिए, सर 23% का हुआ है, लीजिए। आप भी हवा में पूछे तो हम भी हवा में जा रहे हैं। आप बची बात रियल क्या है तो टेबल में देख लीजिए, होगा तो कैलकुलेशन 17% पर करेंगे। तो ये चीज आ गया। अब फर्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए आप लोगों को और सुन लीजिए, वो जो जमा आपके पास है वो कितना क्वेश्चन है? 68 क्वेश्चन है उसमें, क्योंकि बताए थे 11 बैच का बीपीएससी कंबाइंड, 11 चौके 44, 6 बैच का स्पेशल एग्जाम 6 चौके 24, 44 24 68। अब में जो है वो किताब ही वही अब किताब है, और भारत में कोई किताब डीआई की, हाँ, उन्हें नाम नहीं रखना, बीपीएससी के लिए ये यूनिक है। और बाजार में जो किताब है वो बीपीएससी के लिए उपयोगी नहीं है,
बाजार की किताब जो है बैंकिंग वाले के लिए उपयोगी है, रेलवे वाले के लिए उपयोगी है, एसएससी वाले के लिए उपयोगी है, उन लोगों के लिए उपयोगी है जो कि वन लाइनर स्टूडेंट है। डिस्क्रिप्टिव स्टूडेंट के लिए, कमीशन के लिए, और इंडिया में केवल यही है डीआई बीपीएससी में ही, वो 68 सवाल जब जमा होता है एक जगह, वह निश्चित रूप से अब वो सैंपल नहीं है, वो एक बुक है, वो एक बुक है, वह मानक बुक जो कि प्रीवियस क्वेश्चन है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। हम अपने मन से भले अगर बता दें 4 सवाल टेबल में भी, 4 सवाल पाए में भी, 4 सवाल बार में भी, 4 सवाल लाइन में भी, लेकिन बस आपको संतुष्ट करने के लिए। लेकिन हम कहेंगे प्रश्न आए, पूछी जाएगी जब भी, जो इस परंपरा को फॉलो करेंगे, इस परंपरा के ही अनुसार क्वेश्चन बनाएंगे, तो जब उसी अनुसार से अगर हम क्वेश्चन बना के दे रहेंगे तो वह उस मौलिक क्वेश्चन कैसे कहलाएगा? नहीं कहलाएगा मौलिक। कहेंगे एकदम ट्रेडिशन ट्रांसमिट होता है, उसका उदाहरण दे दिए हैं सर, आप भी वही काम किए हैं। 71वीं का क्वेश्चन जो आप टेस्ट सीरीज में ले रहे हैं, या 72वीं का क्वेश्चन टेस्ट सीरीज ले रहे हैं, केवल शर्ट बदले हैं, शरीर वही है, डेटा बदल दिए, क्वेश्चन का ढांचा जो है, लैंग्वेज जो है वही है, लेकिन हम हूबहू 50% पालन करेंगे बीपीएससी के ट्रेडिशन को, लेकिन 50% जो है हम अपने मन से भी कुछ स्पेशल क्वेश्चन की डिमांड करेंगे, बट नहीं है, उपयोगी है, जो आपका ट्रेंड है उसको आत्मसात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, हम भी निकाल लेते हैं पहला क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन निकल गया। कैलकुलेट द नंबर ऑफ who gets number of student who get jobs in finance less than the student getting marketing jobs in 5 years। प्रश्न कहता है आप यह बताइए जो फिनांस में जितने स्टूडेंट जॉब प्राप्त किए हैं, ठीक है, फिनांस में जितने स्टूडेंट प्राप्त किए हैं जॉब, इसको ज्ञात कीजिए। फिर मार्केटिंग में कितने स्टूडेंट जॉब को प्राप्त किए हैं, ठीक है, इसको निकालिए। इस दोनों को निकालने के बाद उस दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है, ठीक है ना। अगर सपोज कीजिए फिनांस में मान लीजिए 500 स्टूडेंट है और मार्केटिंग में जो है 200 स्टूडेंट है, सपोज कीजिए, तो अंतर कितना होगा? 300। चाहे दूसरे शब्दों में कहेंगे मार्केटिंग से 300 अधिक है फिनांस, है कि नहीं, क्योंकि वो 500 है, फिनांस वाले 500 स्टूडेंट हैं और मार्केटिंग सेक्टर में जॉब प्राप्त करने वाले 200 स्टूडेंट हैं, तो 300 अधिक है। तो इंग्लिश में तो पूछ रहा है जो कितना अधिक कितना कम है, लेकिन हिंदी देखिए स्पष्ट कर दिया, अंतर ज्ञात कीजिए। हिंदी में क्या लिखा है? अंतर। दोनों का अर्थ एक ही है, आप केवल पहले ज्ञात कीजिए 5 ईयर में कितने फिनांस में जॉब प्राप्त किए हैं और कितने 5 ईयर में मार्केटिंग में जॉब प्राप्त किए हैं, तब ना डिफरेंस निकालिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 था, क्वेश्चन नंबर 14 बीपीएससी 66, बीपीएससी 66 ए नंबर। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अच्छा फ्लाइट मोड कर रहे हैं लोग को, हु गेट्स जॉब्स, हु गेट्स जॉब इन फिनांस। अब देखिए इसका हिंदी अगर लिखना चाहेंगे, अच्छा लिख देता है तो लिखिए, वित्त में लिख लीजिए, वित्त में जॉब पाने वाले
छात्रों की संख्या। अब देखिए हकीकत में हम तो अपने अनुसार से हिंदी लिखे, हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर तो हिंदी नहीं लिखी हुई है, आप में तो है हिंदी लिखी हुई। हिंदी और अंग्रेजी जो कुछ भी लिखते हैं ना, कोई क्वेश्चन से लिखता है, क्वेश्चन से ही इंग्लिश भी लिखता है, क्वेश्चन से भी हिंदी लिखते हैं। हमारे क्वेश्चन में नहीं लिखी हुई है, इसीलिए क्वेश्चन तो वही है। देखिए फिगर भी वही है, हमारा फिगर एक ही जगह दिख रहा है आप नहीं, ये बहुत आप बच्चा वाला भी काम कर लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। किसी को कहेंगे तो स्क्रीन मार लेगा, जाके फोटो स्टेट करा कहेंगे उतारो तो उतारने से बहुत फायदा होता है, ठीक है ना। तो ये चीज किए, वित्त में जॉब पाने वाले छात्रों की संख्या बराबर 22% है 92 में, तो 92 में स्टूडेंट कितना है 900 छात्र। 92 में कितने स्टूडेंट, थर्ड टेबल देखिए और फर्स्ट टेबल देखिए, फर्स्ट टेबल और थर्ड टेबल 100 गुना 900। अब देखिए गुना 900 जो है वो हर बार होगा प्लस, अगर चाहेंगे तो इसको कॉमन भी रख सकते हैं, प्लस ये तो हुई 1992 की स्थिति, 93 में देखिए प्लस 17% है, 17/100 गुना 900। उसके बाद 94 में कितने स्टूडेंट हैं 23%। टोटल स्टूडेंट कितना 93 टोटल, सॉरी देखिए ये गलत हो गई, ये 900 है ना, ये तो 92 में ना है, और 93 में आपको 650 है, 93 में 650 है। देखिए ये सब चीज जो है, अगर किसी इसमें जो आप सोचिएगा हमसे तो भूल हुई, लेकिन आप तीनों आदमी लिख रहे हैं तब भी इसको भूल ही नहीं माना जाएगा, गलती आपकी है। आप क्यों नहीं टोके सर 650 होगा गुना, यहाँ पर होगा 650, यहाँ पर क्या होगा 650, क्योंकि 93 में 650 स्टूडेंट है। सजग रहना, अगर यहाँ पर ये माना जाएगा जो हम दे दिए, हमसे अधिक गलती आपकी है, आप क्यों नहीं क्रॉस किए सर, ये 93 का आप कर रहे हैं, 93 में छात्रों की संख्या कितनी है 650, इसमें शक भी है, क्योंकि वो पॉइंट लाई बिटवीन 600 एंड 700, बिटवीन में है, बिटवीन पोजीशन में है। फिगर इज नॉट एग्जैक्ट, फिगर इज ए पोजीशन ऑफ डेटा, फिगर इज ए पोजीशन ऑफ डेटा, मिडिल पोजीशन में है, 600 और 700 के मिडिल में नहीं है, मिडिल पोजीशन में है। और 94 में कितना होगा, हाँ वेरी गुड 1100, जरा सा लिख रहे हैं, तेईस बटा गुना 1100, 1100 जोड़, हम बोल दिए हैं बोर्ड पर, अगर कुछ गलत लिखा गया और अगर आप करते हैं तो हमारी गलती नहीं है, आप लोगों की गलती है, आप लोगों की गलती है। अरे उसके बाद है 19% और गुना 1200 जोड़
32/1000। वित्त में जॉब पाने वाले छात्रों की संख्या इतनी ही है पहले वर्ष में, 92 में, 93 में, 94 में, 95 में, 96 में। क्या वो काटकूट नहीं कीजिएगा, कैलकुलेटर एलो है, ठीक है ना। परीक्षा में कैलकुलेटर एलो है, कैलकुलेटर से कीजिएगा। हाँ, कैलकुलेटर अभी से ही यूज कीजिए, कैलकुलेटर अभी से ही यूज कीजिए ताकि, हाँ अभी से ही यूज कीजिए। हम लिखते जाते हैं 198 जोड़ 111, ऐसे आता है कटपुट करके 110.5, लेकिन हम उसको सेलेक्ट किए क्या 111 और उसके बाद 253 और बाकी दो का वैल्यू जो हो जाएगा 228 और 320 जोड़ 228 जोड़ 320 जोड़िए तो बहुत तेजी से। कैलकुलेटर से ही परीक्षा में जोड़ लेना है। जोड़ करके कितना हुआ, वेरी गुड। और देखिए इसको जैसे बना दिए 100% नंबर आपको मिल जाएगा। अगर परीक्षा में 1100 जोड़ देते 0 नंबर आता, और उस समय आप ये क्यों 1100 हुआ, लापरवाही के कारण। और फिर ये कहिएगा सर जोड़ बनाना तो बहुत क्रेडिट की बात नहीं है, तो क्रेडिट मांगनी में तो हम आपको 7 मार्क्स नहीं दे रहे, इसमें 7 मार्क्स है। आपको 7 क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लास्ट में देखिएगा कितना जो कितना लास्ट में लिखा हुआ है कि मार्क्स 7 जोड़ 7, हाँ 7 मार्क्स है ना। तो आपके पास अगर मान लीजिए जोड़ गलत होता है तो यह कह के मतलब भागिए, जो बड़े बड़े लोगों से छोटी छोटी गलतियां होती है अक्सर, यह नहीं चलेगा। 0 नंबर हम आपको दे देंगे, कोई सिंपैथी नहीं, क्योंकि मेरा डिफरेंस सही नहीं आएगा। 1110, चलिए वेरी गुड। यही प्रक्रिया अपनाएंगे किसके लिए, बाकी सबके लिए। बाकी है मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट नहीं मार्केटिंग है, मार्केटिंग है। ठीक से मिटाता नहीं है तो उससे अच्छा है कुछ भींगा हुआ कपड़ा रहता है तो ज्यादा अच्छा रहता है। हाँ हाँ वही, यही अच्छा है। क्या होगा बाद में हैंड वॉश कर लेंगे। कीजिए आप लोग, काम कीजिए, रुके मत रहिए। हाँ आप लोग काम कीजिए। क्या, अच्छा इसके बाद देखा जाएगा, इस बार कर ले दो। अच्छा पहले देख लो, उसके बाद क्या था, मार्केटिंग। मार्केटिंग ए नंबर, फिनांस और मार्केटिंग यही दो तो है। मार्केटिंग क्षेत्र में
जॉब, हाँ, जॉब प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या बराबर 36/100 गुना 900 जोड़ 48/100 गुना 650। और बाद में महसूस कीजिएगा सर, सही में हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में कोई दिक्कत नहीं। बस क्वेश्चन को हिंदी से जो कुछ भी आप समझ रहे हैं, हमारा यही कहना है, आप इंग्लिश से भी सहमति लीजिए वही बात है कि नहीं। बस अगर वो बात है कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई इंग्लिश रीडर नहीं ना है, फैक्ट वाला इंग्लिश है। देखिए एक लाइन इंग्लिश लिखे, उसका हिंदी भी उतना ही सरल, इंग्लिश भी उतना ही सरल। 43/100 43/100 गुना 1100 जो थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है परीक्षा में। 37/100 गुना 1200 जोड़ 32/100 गुना 1000 36 गुना 9 वेरी गुड 324 31-20 का होगा, 312 होगा। हाँ 312 स्टूडेंट जो है। उसके बाद 473 उसके बाद आपको आ जाएगा 444 जोड़ 444 जोड़ 320 सब जोड़ करके कितना होगा? 1800। अगर झोंक में जोड़ देंगे 1883 और नहीं और तब वही कहेगा हम बेड लकी थे, हमारी कोई गलती नहीं थी, हमको जोड़ने नहीं आता था क्या? मतलब तब भी वो मानेगा जो हम निर्दोष हैं, हमारी कोई गलती नहीं। 1883 तो झोंक में लिखा चला गया, 0 नंबर मिल गया, 83 लिखिएगा तो कोई स्टेप कैलकुलेशन नहीं चलेगा आपका। तो अब अंतर लिख दीजिए, इसलिए अंतर डिफरेंस बराबर 1873 अब माइनस इसके पहले कितना आया था? 1110 बराबर 763 आंसर। अब देखिए ये यहाँ जो आंसर हम लोग लिख देते हैं, ये बचपन की आदत है, बुक ईयर नहीं लिखते हैं, टेक्स्ट बुक ईयर में उत्तर नहीं लिखता। हो गया जो अंतिम में छोड़ गया वो उत्तर ही है। टीचर देख लिए आपका, यहाँ देख लिए ये सही है, ऐसे टिक लगाए, उधर देखे 1110 में वो सही है, उसमें टिक लगाए, ठीक है। और उसके बाद आपका अंतर में देख लिए इतना, ऐसे टिक लगाए, टिक ऐसे ही लगाएंगे 3 जगह मैक्सिमम, और आपको 7 नंबर दे देंगे, ठीक है। अब इसको मिटा सकते हैं। इंग्लिश में पढ़िए, पूरा क्लियर कट है। हिंदी थोड़ा सा आपको कुछ लगेगा जो इधर उधर
दिमाग में स्पष्ट ढांचा नहीं दे रहा है। इंग्लिश देखिए सेकेंड नंबर का कितना क्लियर कट है, क्या लिखा हुआ है इंग्लिश में? बी नंबर में, व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द एवरेज सैलरी ऑफ फिनांस, व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द एवरेज सैलरी ऑफ फिनांस फ्रॉम 92 टू 96। इसका हिंदी अगर सही किया जाए तो कहेगा जो कि 92 की तुलना में 96 में वित्त क्षेत्र में औसत मासिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो एवरेज सैलरी सबका सेकेंड टेबल में दिया हुआ है ना? तो आप सेकेंड टेबल से आप लिखिए बी नंबर में, सेकेंड सारणी से स्पष्ट है कि, अब देखिए अंग्रेजी इसका लिखते तो क्या लिखते? क्लियरली फ्रॉम द टेबल सेकेंड। क्या इशू है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में? कोई इशू नहीं है, बस गलती नहीं हो इसीलिए कहते हैं अंग्रेजी देख लेने के लिए। जैसे हिंदी में इसी प्रश्न को स्पष्ट नहीं पता रहा था, अब परसेंटेज कह रहा है फ्रॉम 92 टू 96, फ्रॉम 92 करना है और टू 96 यानी 96 का निकालना है। तो आप लिखिए सेकेंड सारणी से स्पष्ट है कि किस सेवा में है? फिनांस में। एवरेज मंथली, ऐसे मंथली वर्ड छूट गया है तो ऑटोमेटिक, लेकिन है मंथली ही टेबल में। एवरेज मंथली सैलरी, औसत मासिक आय इन 1992 ये क्या है? औसत मासिक आय, एवरेज मंथली सैलरी फॉर फिनांस। फिनांस एरिया कितना है? 5000। हाँ, तो ऐसे करके लिखिएगा हमारे तरह। ये चिन्ह नहीं दिए थे आप, ये दीजिए। अब पूछिएगा कैसे सर? आप अपने मन से कर दिए क्या? क्वेश्चन में है, इंट्रोडक्शन में ही लिखा हुआ। इंट्रोडक्शन वाला पेज में जो आप लोगों को बताए थे वो चीज दिया हुआ है। सिमिलरली इसी प्रकार, यानी वो लाइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार कौन सा ईयर था? फ्रॉम 92 टू 96। इन 1996 कितना है? 8 10, यही ना? 98 10। अब प्रतिशत वृद्धि इंग्लिश मीडियम वाला क्या लिखेंगे? परसेंटेज इंक्रीज। हिंदी मीडियम वाले प्रतिशत वृद्धि। फ्रॉम 92 टू 96, यानी परसेंटेज इंक्रीज निकालना है 96 का।
किसकी तुलना में? 92 की तुलना में। 96 का वैल्यू लिखिए, 9810 माइनस ये 5450 बटे 5450 उधर लिखेंगे। कल हम अनुभव किए जो उधर नहीं आ पाता है, इसलिए हम यहाँ पर कुर्सी बाउंड्री बना दिए, उधर नहीं जाएंगे। एक टाइप से यहाँ भी अगर कुर्सी रख देते तो उधर हम लिखते ही नहीं, क्योंकि इधर जब यहाँ तक लिखते हैं ना तो बोर्ड पर नहीं दिखाई देता। तो हम फर्स्ट दिन ये टेबल पर लिख रहे थे, तो इसलिए हम यहीं पर लिख देते हैं 100 गुना। सामान्यतः उधर लिखी जाती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मल्टीप्लिकेशन में a गुना b लिखिए या b गुना a लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना हुआ? 4360 गुना 100 जो है वो कट करके होगा 80%। आप गलत कैलकुलेट कर रही हैं, आप कीजिए। हाँ तो अच्छा घटाए हैं तो उसमें डबल जीरो कर दीजिए, ठीक है। इसको घटाने के बाद उसमें डबल जीरो कर दीजिए, 100 है ऊपर में, और तब इस 5450 से भागा दे दीजिए, ये तो होगा। डायरेक्ट कैलकुलेटर एलो है तो हम डायरेक्ट लिख ही रहे हैं। देखिए टीचर को ज्यादा बेवकूफ समझेगा तो आपका नंबर काट ही नहीं, तब 7 के बदले में 6 देंगे, ठीक है ना। और ज्यादा समझाने लगेगा तो 5 देंगे, और बेवकूफ भी बोलेंगे जो कोई काम धंधा इसको नहीं है। जब कैलकुलेटर एलो है तो मारो सिस्टम में दो, लेकिन फिटिंग सही होनी चाहिए ना। हो गया? 80% नहीं आया? आ गया, आएगा ये। परसेंटेज इंक्रीज फ्रॉम 92 to 96 इन द एरिया ऑफ फिनांस। बस बहुत लंबा चौड़ा लैंग्वेज में से कुछ मतलब काम की बातें निकाल लिए। अब वही इंक्रीज नहीं लिखता, परसेंटेज ऑफ मतलब 1996 फ्रॉम 92 तो सीधा हो जाता क्या? 9810 बटे 5450 गुना 100। बताए ही थे कल, परसेंटेज 2 ढंग से क्वेश्चन पूछी जाती है। इंक्रीज पूछेगा या डिक्रीज पूछेगा तो ऐसे ही बनाना है, लेकिन डिक्रीज में थोड़ा अंतर होता है। डिक्रीज में मान लीजिए लिखना है तो इसी ढंग से, लेकिन पहले डिक्रीज जब लिखते हैं तो पहले बड़ा वैल्यू ही लिखते हैं, ठीक है, बड़ा वैल्यू ही लिखते हैं, लेकिन फिर भागा दे देते हैं उसी बड़ा से, क्योंकि आप बड़ा से ही कंपैरिजन कर रहे थे, तब न परसेंटेज डिक्रीज हो गया। हमारा पिछले साल हुई 7 लाख कमाई, इस साल अगर हुई 25 में हमको 5 लाख कमाई तो परसेंटेज डिक्रीज हुई ना। तो 7 - 5 अब भागा 7, भागा 7। क्यों? आप कंपैरिजन कर रहे हैं किससे? पिछले वर्ष की तुलना में, 24 की तुलना में 25 में हमारी आय में प्रतिशत कमी। तो प्रतिशत कमी बराबर लिखे 7 - 5 अब बटे 7 क्या, जिससे कंपैरिजन करते हैं उसी से भागा देते हैं। डिनोमिनेटर वही होता है। रेशियो में भी जब निकालते हैं जिससे कंपैरिजन करते हैं वो डिनोमिनेटर बनेगा। ए बटे बी रेशियो लिख रहे हैं, यानी रेशियो ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। आप अगर कोई हिसाब ऐसा भी हो सकता है, ए बटे बी नहीं, बी ए बटे ए रेशियो पूछ दे, वो तो क्वेश्चन के लाइन पर है, कह देगा रेशियो ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो रेशियो बराबर क्या लिखेंगे? बी बटा ए। हो गया रेशियो। लेकिन नुक्ता के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है। और आप सबसे मेन है क्या, तब भी यह मानने के लिए आपको तो मतलब बाहर निकलने की क्या बात है। बाहर तो मान लीजिए किसी को नहीं बोलेंगे जो हम इस टाइप की भी गलती करते हैं, जहाँ पर लिखना चाहिए ए बटे बी वहाँ हम बी बटे ए,
ये तो किसी को बताने की ही बात ही नहीं है, बल्कि अंदर ही अंदर हमको इतनी ग्लानि होगी जो कि रजाई में भी ग्लानि गला देता है। लज्जा से ठीक है हम नहीं जाएंगे कोचिंग, नहीं दोस्त से भेंट करेंगे, किसी को बताएंगे नहीं हमारी परीक्षा क्या हुई। परीक्षा तो यही हुई जो कि लिखना था परीक्षा में B/A तो लिख दिए A/B। और प्रश्न तो आपको पहले ही बोले जो पैर नहीं पकड़ेगा ठीक से समझो, तुरंत उलट फेर में जो है कर दिए गलती। तो ये चीज अंदर से अपने को ठीक करना है। ये इतना बेसिक चीज है, इतना बेसिक चीज है। ये ग्लानि वाली बात है। लज्जा तो में तो ठीक है नहीं निकलेंगे रूम से बाहर, कोई नहीं देखेगा, लेकिन ग्लानि राजा में गला देगा। ये इतनी गलती कर दी, इतना नंबर लुटा दिए, कंपटीशन में भीड़ से बाहर हो गए, हमारे दुश्मन लोग यार आगे निकल गए। हमारे जमाने में हमारा स्टूडेंट यार तीन जमाने के जमाना तो बहुत पुराना है। अब उसके बाल बच्चा यार BPSC कम्पीट कर रहे हैं, जिसको हम पढ़ाए उनका बेटा बेटी यार कम्पीट कर रहा है। अब बापों को पढ़ाए, अब बेटा बेटी को भी पढ़ा रहे हैं, दूसरी को भी पढ़ा, OFG को भी पढ़ाए हैं, JNG को भी पढ़ा रहे हैं। तो लंबे समय सब ईश्वर की कृपा है। हम खुद भी ये समझते हैं इतने लॉन्ग टाइम तक इस क्षेत्र में मन भी लगता है, यह नहीं है जो हमको बहुत मन लगता है, इसलिए बहुत दूर से आते भी हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए। ये हो गया। थोड़ा सा बोतल में पानी, उस बोतल में हो जाएगा। छोड़ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें। सही में तुमको अपनी फ्रेंड से अरे खुली प्रतियोगिता परीक्षा में बंद बातें क्यों होगी? किसी को छिपा करके क्यों बोलेंगे? बोलेंगे तो सबके सामने। अब वो गई मेरा हमको हेल्प करने के लिए और हम क्वेश्चन को ही समझा देंगे तो सॉल्यूशन करने में क्या लगता है? थैंक यू। होता है क्या, थोड़ा जब आप लोग हमारी ग्रिप में आ जाएंगे ना तो ऐसे भी रेलगाड़ी चलती है तो एक बार में स्पीड नहीं पकड़ती, तो उसी तरह कोई टीचर आने के साथ ही स्पीड नहीं पकड़ लेंगे। स्पीड कैसे पकड़ लेंगे? हमारे स्टूडेंट हमको तो पहले जान लें, हमको जब जान जाएंगे ना तो हमारे साथ वो स्पीड में जा सकते हैं। हम अभी होमवर्क भी नहीं बोलते हैं, जो आपके पास ये होमवर्क रहा। सी क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं आप लोग भी, देखिए अपने बुकलेट में। फाइंड द एवरेज एनुअल रेट एट विच द इनिशियल सैलरी ऑफर्ड इन सॉफ्टवेयर इंक्रीज। अब सॉफ्टवेयर में आप देख रहे हैं एवरेज सैलरी जो टेबल सेकेंड में ही ना है, टेबल सेकेंड जो है एवरेज सैलरी ही है। वो जो है जो इंक्रीज कर रहा है 5290 रुपये से 6440 रुपये हो गया, फिर अगले ईयर जो हो गया 7050 रुपये हो गया, एंड सो ऑन। ये जो है मंथली इंक्रीज, मंथली ईयरली इंक्रीज कर रहा है, एनुअल इंक्रीज कर रहा है। तो आपको कहता है सॉफ्टवेयर क्षेत्र में औसत इंक्रीज कितना हो रहा है, सैलरी में औसत इंक्रीज कितना हो रहा है। सी नंबर में यानी पहला होगा क्या 92-93 में, 1992-93 में
सॉफ्टवेयर क्षेत्र में सॉफ्टवेयर क्षेत्र की आय में ये एनुअली हो ही गया, ऑटोमेटिक, वो लिखना बेकार है, ये एनुअल ही है। प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि क्या हो गया, यानी 92 की तुलना में 93 में सॉफ्टवेयर क्षेत्र में आय में प्रतिशत वृद्धि कितनी है, तो 6440 माइनस 5290 बटा 5290 गुना 100। एवरेज बाद में निकालेंगे, एवरेज जो है बाद में निकालेंगे। हर ईयर पहले दिखते हैं जो कितना प्रतिशत वृद्धि हो रहा है। औसत वृद्धि बाद में निकालेंगे, अभी जो है वार्षिक वृद्धि निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, किसकी तुलना में, 92 की तुलना में 93 में, 92 की तुलना में 93 में। जो बहुत कैलकुलेटर फास्ट की होगी शायद लिख देगी यहां पर, शायद 21.74 निकाली हो, कैलकुलेट करके निकाली हो, काहे नहीं निकाली, जब आगे में कैलकुलेटर है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब यही काम जो करना है 92-93 के बाद, अब 1993 जो हुआ बेस ईयर हुआ, 1994, यानी अभी जो आप निकाल रहे हैं प्रतिशत वृद्धि, किसका निकाल रहे हैं, 93 का नहीं, 93 का विथ रिस्पेक्ट टू 92 की तुलना में 93 का। इस बार जो आप निकालिएगा प्रतिशत वृद्धि 94 का, किसकी तुलना में, हाँ, और उसके बाद परीक्षा में ऐसे ऐसे डॉट 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 कर दीजिएगा, लाइन देने की जरूरत नहीं है। एक लाइन लिख दिए हैं तो उसके बाद से डॉट डॉट कीजिए, सब बार नहीं लिखिए। उसके बाद क्या हो जाएगा, 70-50, आप लोग भी अब खुद करें, खुद सीखें, माइनस 6440 बटे 6440 गुना 100 बराबर, इसका मान आपको आया 9.47। 9.47%। चौरानवे 95, इस बार 95 का निकालना है प्रतिशत वृद्धि, बराबर हो गया क्या, लिख रहे हैं हम, मेरे पास भी है क्वेश्चन, 7760 माइनस 70-50। आपका काम यही है,
हमसे भूल से अगर कोई गलत डेटा लिखा गया, ठीक है, अब यहां पर हम गुना 100 ही देना छोड़ दें तो आप, हमारी कोई गलती नहीं, गलती आपकी है। कहिए सर गुना 100 डाल दीजिए, छूट गया। नहीं जानते हैं हम थोड़े। अब बची बात, अब इसका मान घर में आप कैलकुलेट कीजिएगा। 9.47 नहीं होगा तो कल होकर के बताइएगा। नहीं, अभी हम आपको जांचने के लिए नहीं कहेंगे। ये तो हुआ जो कि सुनने समझने के बाद जो है कुछ और काम करने लगे, अपने माथा को जो है क्यों फंसाइएगा। आपको वैल्यू की जांच जो है घर में करना है, यहाँ नहीं करना है। हम कहाँ किसी बच्चे को कहते हैं जो कैलकुलेट करके बताइए। पता चला आप बताइएगा 9.47 और कोई बोल दे 10.48, हम बोले थे एक समय आएगा जो हमारे मना करने पर भी तुम लोग नहीं मानोगे। ये अच्छी बात है, दैट इज लाइन पकड़ ली तुम। जो इतना हम विकलांग क्यों बने रहेंगे जो सर कैलकुलेट करके बोलेंगे, नहीं अच्छी बात है। हम शुरू में बोले थोड़ा सा देखिए, माहौल देखिए, मौसम देखिए, उसके बाद भी आप सोचिएगा जो कि जिंदगी भर हम यही बात फॉलो करेंगे। सर बोले थे माहौल देखिए, मौसम देखिए, आप हाथ पकड़े रहिएगा। हम तो यह तो जरूर बोले सबका वैल्यू चेक कर लेना, 94 95 के बाद 95 96, उसके बाद एवरेज करेंगे, सबको जोड़ करके 4 से भगा दे देंगे। ये वृद्धि जो है वार्षिक वृद्धि नहीं निकल रहा है, वार्षिक वृद्धि निकल रहा है। और औसत वार्षिक वृद्धि जो होगी सबको जोड़ करके 4 से भगा दे देंगे। डॉट 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 बराबर 46 40 माइनस 77 60 बटे 77 60 गुना 100 बराबर 11.34 11.34। अब तो हो गया। सब वृद्धि जो निकला है 11.34% जो है, ये सब तो निकला क्या? हाँ, तो अब औसत वार्षिक वृद्धि बराबर, सबको जोड़िए, कितना कितना था? 21.24 21.74 प्लस 9.47 प्लस 10.07 प्लस 11.34 ब्रैकेट बंद करके इधर परसेंट का सिंबल दे दीजिए। अब कितने ईयर का डेटा है? 1 2 3 4, 4 से भागा दे दिए। तेरह 13.16% आंसर। अरे 155 था ना, 5 एवब रहता है, एक बढ़ा देते हैं। नहीं, जैसे 5 के बाद 4 अगर आता तो नहीं बढ़ाते, 15 ही लिखते। 5 प्लस अगर आवे एक बढ़ा दीजिए। आया था ना 5 1 5 5 आया था। हम 2 अंक लिखते हैं इसलिए 16 लिख दिए। ये इशू नहीं है, आप 1 या 5 लिख दीजिए वह भी, लेकिन एक तरीका सीखिएगा ना लिखने का। जो तरीका विद्वान जन जैसे लिखते हैं वही चीज स्किल सीखने के लिए में आते हैं। ठीक है, वो बड़ी बात नहीं है, हम इसके लिए इशू नहीं बात। कोई विद्यार्थी भी बना देगा मेरा आंसर जो है 13.15 आंसर है, तो
15 है, हम उसको 7 मार्क्स नहीं देंगे क्या? देंगे। लेकिन वो इतनी छोटी बात कभी सोचे ही नहीं, जो कि क्या एग्जैक्ट तो नहीं कटा था, 15 आकर के बंद हो गया कैलकुलेटर, ऐसी बात तो नहीं थी। और देखिए इसमें एक चैप्टर भी अगर मान लीजिए चाहे एक सप्ताह कोई भी मिला जुला ही मिक्सर ही 12 भी पढ़ लिए, पाई भी पढ़ लिए, अगर एक सप्ताह ध्यान से पढ़ लीजिएगा ना, ऑटोमेटिक रुचि जागेगा। होता है क्या, इसको व्यक्ति अकेले में रुचि नहीं जगता। इसी हिसाब को आप अपने अकेले घर में बैठ के इतना आत्मीयता से आप नहीं बैठा सकते थे कभी भी। और यही हिसाब जो है सोने वक्त जो है आपके दिमाग में रखिएगा, जो क्वेश्चन क्या है, तो आपको पूरा टेबल आने लगेगा। क्वेश्चन का भी कुछ कुछ ढांचा क्या क्या निकालने के लिए कह रहा है, कभी अंतर निकालने के लिए कहता है, कभी प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए कहता है, कभी औसत निकालने के लिए कहता है। ठीक है, ये सब चीज है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए तो। देखिए आप सभी इस प्रश्न को पढ़ दिए, अभी भी इस प्रश्न का इंडिया में जितने, देखिए किताब में तो नहीं, हम किताब क्यों बोलेंगे, गेस्ट पेपर को किताब हम नहीं बोलते हैं, गेस्ट पेपर बोलते हैं। इंडिया में जितने गेस्ट पेपर उपलब्ध हैं सभी ये हिसाब जो है, ये अभी डी जो पढ़े ना, गलत बनाया हुआ नहीं, बनाया हुआ गलत है। तो लेकिन बनाया हुआ किताब में तो गलत नहीं होता। गेस्ट पेपर आपका ठिकाना नहीं लिखा। गेस्ट पेपर लिखने वाले आदमी आपको ये रिस्पॉन्ड, उनको कोई ये चीज़ की नहीं है जो हम क्यों गलत बना दिए, उसको कोई ये चीज़ की बात के लिए शर्म नहीं है। सोल्यूशन जो देख लीजिएगा आप, ये जो सोचिएगा इसका भूल से बाजार से सोल्यूशन मत कीजिए, खरीदिएगा। हम है ना, आप जो भी बनाइएगा तो व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा, तुरंत हैंडल कर देंगे, क्योंकि आपके पास, ठीक है सर कहते हैं 68 सवाल है, 68 को एक नज़र जरूर देखना चाहिए, कोशिश कीजिए कैलकुलेटर भी करना। अब बची बात, अगर सर आपके सामने में 48 से गुजरे हैं, 20 सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं कि नहीं? हम रिप्लाई नहीं करेंगे तब ना। नहीं समझ में आता है तो फोने पर कीजिए, एक लाइन में बोलेंगे, जितना देर में आप क्वेश्चन करेंगे, खाली बैच बोलेंगे, क्वेश्चन बोलेंगे, लाइन बोलेंगे, हम बोले ऐसे कीजिए, हो जाएगा, ओके सर हो जाएगा। ये बाजार के गेस्ट पेपर का सोल्यूशन मत देखिए। हम यार ये कहने का, ये सवाल अभी तक गलत बना हुआ है। हम तो ये तो बहुत टिपिकल इसमें दिमाग लगता है, जिसमें दिमाग भी नहीं। हम तो 67वीं का भी यूट्यूब पर पाई डायग्राम बताए हुए देखते हैं, जो यह नहीं होता है कोई भी टीचर्स ABCD ये सब गलत बना देंगे। लेकिन जहाँ पर कुछ दिमाग लग रहा है, कॉमन सेंस की ज़रूरत है, वहाँ पर देख रहे हैं पाई डायग्राम वो गलत बना रहे हैं। और ये स्टूडेंट जो है हमारे पुराने सब बड़ा चकित हो जाते हैं, गुरु क्या हो रहा है? कल ये ऑनलाइन में कोई रोक नहीं है, वो जैसे पढ़ाएंगे वही चीज़ आप सीखेंगे। तो सर ये हिसाब कैसे बनेगा? कल ये ऐसे बनेगा। कल के यूट्यूब वाले को बोले, कल ये तुम्हारे बोलने से क्या वो गणित सीख लेगा क्या? जो 5 साल 7 साल पहले जिसकी परीक्षा हुई है वह भी अभी तक गलत है, जो अभी तक इसका गलत है बनाया हुआ। हम उसी समय जिस समय क्वेश्चन देखे थे ना, हम समझ गए थे D नंबर इंडिया में शायद ही कोई आदमी बना पाएगा। D नंबर का क्वेश्चन देख करके हम ये समझ गए थे शायद इंडिया में
कोई सही बना दे। हाँ, आप कोई सपोज कीजिए, हाँ सब वही ना बोले, समझे में नहीं आ रहा है। हकीकत में आप समझा देते हैं तब समझ जाइएगा। हम यह नहीं बोले चैलेंज देकर इंडिया में कोई नहीं बनाया होगा। 66वें बैच में ऐसा हो सकता है कोई टेक्नोक्रेट, लेकिन चार क्वेश्चन है, अटेम्प्ट एनी टू। हाथ तो कोई जरूरी नहीं है जो कि वो लगावे। पाई डायग्राम ही बना दिया, बार डायग्राम ही बना दिया, 2 क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन में देखिए सबसे क्वेश्चन किस रूप में स्मार्ट है ये गौर करने में। व्हाट वाज द एवरेज मंथली सैलरी ऑफर्ड टू ए मैनेजमेंट ग्रेजुएट इन 93। आप टेबल जो देखते हैं, गौर कीजिए इस बात को, टेबल जो देखते हैं लगता है मैनेजमेंट ग्रेजुएट है कहाँ। अरे फिनांस ग्रेजुएट, माइक्रोसॉफ्ट ग्रेजुएट, मार्केटिंग ग्रेजुएट, सब जोड़ करके, गौर से सुनिए पहले, उसको मैनेजमेंट ग्रेजुएट कहते हैं। जैसे आप कहते हैं जो कि आर्ट ग्रेजुएट, हम हैं साइंस ग्रेजुएट, तुम हो कॉमर्स ग्रेजुएट, सबको जोड़ेंगे अगर तो क्या होगा, ग्रेजुएट। तो उसी तरह मैनेजमेंट ग्रेजुएट उसको कहेंगे जब आप फिनांस ग्रेजुएट, सॉफ्टवेयर ग्रेजुएट और मार्केटिंग ग्रेजुएट को जोड़ देते हैं तो वही कहलाता है मैनेजमेंट ग्रेजुएट। क्योंकि मैनेजमेंट ग्रेजुएट वर्ड जो है वो तो शुरू में भी यूज नहीं किया है, एमबीए लिखा है, फिर टेबल में भी कहीं नहीं लिखा है, क्वेश्चन में लिख दिया प्रबंध स्नातक। तो प्रबंध स्नातक का अर्थ हुआ वित्त स्नातक जोड़ मार्केटिंग स्नातक जोड़ सॉफ्टवेयर स्नातक बराबर प्रबंध स्नातक, मैनेजमेंट ग्रेजुएट। तो 1993 में जो आप सैलरी देख रहे हैं, 1993 में किस ईयर में है, 1993 में, 1993 में मैनेजमेंट ग्रेजुएट में आप देख लीजिए सैलरी, फिनांस का सैलरी है, मार्केटिंग का सैलरी है, सॉफ्टवेयर का सैलरी है, ठीक है। नहीं, इसको जोड़ देने से औसत नहीं हो जाएगा। यही तो बोले इंडिया की सब किताब में गलत बनाया हुआ है। किताब नहीं, गेस पेपर में। हम किताब कैसे बोलते हैं, गेस पेपर को किताब बोलेंगे। बनाया जो अभी तुम सोचती हो 93 का 63, 80 नहीं, हाँ, ये तीनों को जोड़ के 3 से भगा दे देंगे, 0 नंबर। मंथ एवरेज सैलरी निकालना है। एवरेज जो निकलता है ना, तो एवरेज कैसे निकलेगा, यहाँ तुम तो एवरेज का एवरेज निकालने लगी। ये तो एवरेज सैलरी है, ये एवरेज सैलरी तो है ही है। ये टेबल जो है एवरेज ही सैलरी है। अब फिर अगर हम आपको कह रहे हैं एवरेज निकालने के लिए, तो इसका अर्थ ये नहीं होता है। इसका अर्थ होता है, सुनो, इसका अर्थ होता है जिस सेक्शन में हम जा रहे हैं, अगर फिनांस में ही जा रहे हैं, फिनांस में स्टूडेंट कितने हैं उस ईयर में, ठीक है। अगर मान लो स्टूडेंट अगर 10 स्टूडेंट हैं, सपोज करो, एवरेज सैलरी करके अगर मान लो 5000 करके है मंथली, तो टोटल सैलरी कितनी होगी, 10 गुना 5000, तो 10 पचे 50,000। इसी तरह तुमको फिर मार्केटिंग का भी करना है और सॉफ्टवेयर का भी करना है। ये करने के बाद सबका, जैसे अभी बोले जो 50,000 उसका हुआ फिनांस वाले का, फिर मार्केटिंग का भी और सॉफ्टवेयर का भी, ये तीनों को जोड़ दो और तब भागा दो सब क्षेत्र में कितने कितने स्टूडेंट हैं। जैसे फिनांस में बोले थे 10, उसी तरह मार्केटिंग में भी कुछ स्टूडेंट होंगे उस ईयर में 1993 में, उतना से भागा देंगे। यानी एवरेज जो होता है, जब भी ग्रुपिंग एवरेज किया जाता है, तो सुन लो एक बात गौर से, N1 मल्टीप्लाई बाय x1 बार, x1 बार लिख देंगे सूत्र, अभी मत लिखो। x1 बार जब ही यूज करते हैं तो वो औसत का वो संकेत हुआ। N1 जो है वो उस वेरिएबल की संख्या का संकेत हुआ। तो जैसे वित्त के लिए अगर हम बोलते हैं N1,
तो N1 मतलब 1993 में वित्त में कितने स्टूडेंट हैं। X1 बार तो टेबल में दिया हुआ ही है, 1993 में जो है 1380 एवरेज है। X1 बार 6380 है, ये फिनांस का हुआ। उसी तरह मार्केटिंग का और सॉफ्टवेयर का भी एवरेज जो निकलेगा कैसे, एवरेज जो है नोट करके बता देते हैं। एवरेज बराबर होता है, एवरेज वो रियल, ये एवरेज जो है ना, ये कंबाइंड एवरेज है, ये कंबाइंड एवरेज है। कंबाइंड एवरेज सामूहिक एवरेज है, बराबर N1 इंटू X1 बार जोड़ N2 इंटू X2 बार जोड़ N3 इंटू X3 बार। और यानी 3 ग्रुप ले लिए, अब इससे बड़ा नहीं। कंबाइंड में मिनिमम 2 तो जरूर होगा, मैक्सिमम 3, उससे ज्यादा नहीं होगा। अब बाय N1 जोड़ N2 जोड़ N3, N जो होता है क्या होता है, वेरिएबल्स वैल्यू, वेरिएबल्स वैल्यू। एक्स बार जो होता है बार, ये नहीं छूटना चाहिए। एक्स बार जो होता है वो एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू। तो टीचर बहुत गंभीरता से इस क्वेश्चन को सेट किए। एक तो कंबाइंड एवरेज वर्ड यूज नहीं किए, पहली बात। खैर केवल एवरेज लिखे। एवरेज में एवरेज जब भी लिख रहे हैं तो एवरेज तो कंबाइंड होगा। मैनेजमेंट में तो तीनों ना आएगा, मैनेजमेंट ग्रेजुएट हैं, तीनों आ जाएगा। चर मान, औसत मान, जो बदलते रहता है। कोनो ग्रुप फिनांस में कुछ है संख्या, मार्केटिंग में कुछ है संख्या। यही टिपिकल चीज था इस क्वेश्चन में। पहली बात तो कंबाइंड एवरेज वर्ड यूज नहीं किया। और सबसे मेन है जो कि कहीं भी पूरे प्रश्न में, प्रश्न खत्म होने पर है, कहीं भी आपको जो है नहीं लिखा हुआ है क्या, तो प्रबंध स्नातक, तो आप समझिए प्रबंध स्नातक थोड़े है, वो है वित्त, मार्केटिंग और वही तीनों जो कि सेकंड सैलरी में टेबल में है। अन्न नहीं है, क्योंकि अन्न का सैलरी नहीं दिया हुआ है, इसलिए अन्न नहीं है। फर्स्ट टेबल में अन्न भी है, लेकिन सेकंड टेबल में सैलरी की जब बात उठेगी, एवरेज सैलरी में अन्न को हटा दिया गया है। तो इसका अब सॉल्यूशन कर रहे हैं। बताए तो एवरेज निकाला है, तीनों को जोड़कर 3 से भागा देगा, आंसर दे दिया है। तो लेकिन मेन है क्या, जो सोचता है क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन बना लिए, वही जब टेस्ट जब लेते हैं तो वही हम समझ जाते हैं कि पढ़ा कहाँ से, वही जगह से पढ़ लिया है, हा? डी नंबर में बता रहे हैं 1993 में वित्त क्षेत्र में छात्रों की संख्या बराबर 1993 में वित्त क्षेत्र में 17%, 17/100 गुना 650 बराबर 110.5। यही हुआ, समझिए N1। यही हुआ क्या, N1। 1900
औसत मासिक आय इसी का ही लिख रहे हैं। औसत मासिक आय x1 बार बराबर है कितना? 6380। 6380 है कि नहीं? यही काम अब फिर 1993 में मार्केटिंग में 1993 में मार्केटिंग में छात्रों की संख्या 93 ये का है, 93 ये का है। ये क्या हुआ? N2। ये छात्रों की संख्या क्या हुआ? N2। N2 बराबर कितना हो गई? 48/100 गुना 650 कितना हुआ कैलकुलेट करके? औसत मासिक आय, औसत मासिक आय अभी कैलकुलेट किए हैं। आप पहला हिसाब में देख लीजिए। 1993 मार्केटिंग में जो है 48/100 गुना 650 का वैल्यू क्या है? पहला सवाल में आपको बनाए हैं। 1993 में मार्केटिंग में कितना है? नहीं मिला कॉपी में? है 312। देखिए कॉपी 312। ऐसा नहीं करना जो गलत लिखा देना। ठीक है। औसत मासिक आय ये क्या हुआ? x2 बार। ये कितना दिया हुआ है 1993 में? 6390। 6390 और 1993 में सॉफ्टवेयर क्षेत्र में छात्रों की संख्या, छात्रों की, इसको क्या कहेंगे? N3 बराबर 23/100 गुना 600 बराबर यह भी आपकी कॉपी में है। हम दिखा दें क्या? पहला सवाल में नहीं है? और सॉफ्टवेयर का पहला सवाल में नहीं है? हाँ? नहीं, 1993 में सॉफ्टवेयर में नहीं लिखा हुआ है 23/100 गुना 650। 1993 में तो क्योंकि हम लोग वहाँ पे पैराग्राफ टेबल में देख रहे थे ना, हर टेबल में जा रहे थे। अच्छा रुको ये ये 17/100 गुना 650 ये सही है ना? 48/100 गुना 650 ये कैलकुलेट की हो? हाँ। 23/100 गुना 650 कितना होता है? सिर्फ 14। हाँ? तो 23/100 गुना 650 उतना ही होगा 149.5 होगा। कितना होगा? 149.5 होगा। हाँ? तुम कहाँ बोल रही थी? 14.5। हाँ तो वो सही है। औसत मासिक आय कितना है? छोड़ो ना, वो घर में भागा देगी। 149.5। औसत मासिक आय कितना है? 6440। 6440। अब औसत निकालना है, इसलिए औसत बराबर औसत मासिक आय, औसत
मासिक आय, इसके लिए यूज क्या किए, एक्स बार। ठीक है, बराबर सूत्र लिख देते हैं n1 इंटू x1 बार जोड़ n2 इंटू x2 बार जोड़ n3 इंटू x3 बार। औसत मासिक आय x3 बार बराबर बटा n1 जोड़ n2 जोड़ n3, n1 जोड़ n2 जोड़ n3, सब मान पुट कर दीजिए। n1 था 110.5, 110.5 गुना x1 बार कितना था, यहाँ बाद में ना प्लस करेंगे, x बार का मान लिखेंगे ना 93 में 63 80, 63 80 ब्रैकेट बंद। ये हुई n1 इंटू x1 बार, नहीं कोई चिन्ह रहता है तो मल्टीप्लीकेशन ही हुआ। n1 का मान कितना है 110.5, x1 बार का मान कितना है 6380, इस दोनों को गुना कर दीजिए। जोड़ n2 क्या हुआ, n2 निकाले थे 1993 में, छात्रों की संख्या 312 है, 312 और गुना x2 बार 6390, वो तो टेबल में भी है, वहां भी है, वो तो देखिए टेबल के ही चीज में इंफॉर्मेशन यहाँ उतारे हैं। लेकिन ये भले हम टेबल उतारे हैं, ये कला तो हमारी है। और टीचर जब भी देखेंगे वो समझ जाएंगे जो कि प्योर ही गणित का विद्यार्थी है। ये आर्ट वाले के स्टूडेंट के बस की बात नहीं थी इस सवाल को हैंडल कर लेगा, वह अभी चुरा लिए प्रबंध स्नातक लिखे, सामूहिक औसत नहीं बोला, प्रबंध स्नातक शब्द सामूहिक है, जिसमें क्षेत्र वित्त मार्केटिंग सॉफ्टवेयर सब आ जाता है। जोड़ n3 का मान कितना है 149.5, 149.5 गुना 6440 अब बटे 110.5 n1 का मान जोड़ n2 का मान 312 जोड़ n3 का मान 149.5 बराबर हो गया आपको। आप देखिए घर में कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना, घर में कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं अब 6401.14 आंसर। छोड़ो घर में गति कर लेगा। जब अगर ये देखो इसका भी कुछ वैल्यू होगा वह लिखोगी, फिर इसका वैल्यू लिखोगी, फिर इसका वैल्यू लिखोगी, फिर तीनों को जोड़ोगी, तब उस योगफल में इस तीनों को जोड़ करके भागा जो देगी ना तो भागफल आएगा 6401 पॉइंट। ये 100% सही है। हमारे सॉल्यूशन पर एक पैसे तुमको वहां तक पहुंचना है, नहीं पहुंच पाती हो तो फिर हमसे ऑफिस में भी पूछ सकते हो। वो कैलकुलेशन में तुम हो सकता है बार बार बटन गलत दबाती हो। ये सवाल जो है ना इंडिया के टीचर और विद्यार्थी के लिए एक चैलेंज है जांचने की, ना कि ABC D। हम इस सवाल में जो है ना 12 नंबर रखते हैं और सब जगह नंबर काटते हैं। इस सवाल में 12 रखते हैं। टीचर एक टाइप से उदारता बरते हैं, मात्र 7 नंबर रखे हैं। 7 चौके 28, लास्ट वाले में 8 नंबर दिए हैं। 28 8 36। हम जो है 4 गो में देते 6 चौके 24, समझी। इसमें 12 नंबर देते 24 12 36, जो कि 24 अगर विद्यार्थी को बने तो 12 नंबर में 0 नंबर आवे। तीनों को जोड़ करके जब भी 3 से भागा देगा 0 नंबर आएगा। समझ गए ना।
यहाँ पर टीचर से मिस्टेक भी है, 7 नंबर इसमें नहीं होनी चाहिए, इसमें 12 नंबर होनी चाहिए। बाकी 4 सवाल जो है उसमें 6 नंबर, 6 के 24। क्वेश्चन का लेवल ऐसा है जो कि हम जब बोल रहे हैं परीक्षा की 5-7 बरस से हो गई है, कोरोना समय में हुई थी परीक्षा, और अभी तक इस हिसाब को कोई सही नहीं बना रहे हैं। ये दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है? इसका मतलब क्या? बीपीएससी वाले को कुछ परोस देंगे तो पढ़ने के लिए तैयार है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल में दिमाग लगाइए, उसमें कुछ नहीं है, एकदम पूरे मैटर ऑफ फैक्ट समझने वाला हिसाब था। इससे सहमत है कि नहीं आप लोग? बिना माथा का यह हिसाब नहीं बनता। अब फिर माथा की जरूरत नहीं है, मैटर ऑफ फैक्ट है। क्या है मैटर ऑफ फैक्ट? क्वेश्चन कह रहा है क्या? कैलकुलेट द डिफरेंस इन अर्निंग बाय स्टूडेंट सीकिंग जॉब्स इन फिनांस फ्रॉम दोज ऑप्टिंग फॉर सॉफ्टवेयर पर एनम इन 94। कहता है 94 में जो फिनांस में जो जॉब प्राप्त किए हैं स्टूडेंट, ठीक है, और उसके द्वारा जो अर्निंग हुई, वो अर्निंग कहता है जो कि पर एनम, क्योंकि हमारे पास सैलरी मंथली दिया हुआ है। एनम की बात अगर करेंगे तो 12 से गुना पर करना पड़ेगा, ठीक है ना। एनम की बात करेंगे तो कितना से गुना करना पड़ेगा? 12 से। उसी तरह फिनांस में जब अगर निकाल लेंगे तो दूसरी तरफ जो है आप सॉफ्टवेयर में भी निकालिए, और दोनों निकालने के बाद जो है तब जाकर के दोनों का डिफरेंस बताइए। टोटल इनकम जो होगा अर्निंग, ई नंबर में टोटल अर्निंग इन फिनांस बराबर 1994 में देखिए तो कितना है फिनांस में स्टूडेंट? 23/100 कितना में? नहीं 900 ना, नहीं 1994 में फिनांस में जो है 23% जो है, तो 94 में स्टूडेंट कितना है? 1100 ना है, 1100 थर्ड टेबल में गुना 1100। इतने तो स्टूडेंट हैं, इतने स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं 94 में। अगर इसको मंथली सैलरी देंगे तो 94 में हो जाएगा इतना 75-50 होगा कि नहीं? ये हुआ स्टूडेंट, ये हुआ मंथली सैलरी, टोटल सैलरी यही हुआ। लेकिन टोटल अर्निंग इन फिनांस कहता है एनम में, तो 12 से गुना करना पड़ेगा। किससे गुना करना पड़ेगा? 12 से। ये तो मंथली सैलरी हुआ, ये 12 से गुना जब कर दिए तो 1 साल का। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ब्रैकेट में पर एनम, तब डिफरेंस निकालने के लिए कह रहा है, नहीं कह रहा है। तो जोड़ करके हुआ 22 92 1800 निकाल ली क्या? कितना आया था? तुम तो सुपर कंप्यूटर हो। हाँ, अरे यूज करने के बाद, अरे दुकानदार यार तो कुछ नहीं पढ़े रहते हैं, उसका हाथ कैसे कैलकुलेटर पर चलता है? का है तो दिन रात उसको हिसाबे किताब करना है। हम लोग जो है करने वक्त थोड़ा सा यूज जो कम करते हैं, जिसके कारण ये यूज जब भी कैलकुलेटर ले लीजिएगा मोबाइल से, मान लीजिए अभी देखिए आप रोज भी मोबाइल लाइएगा क्लास में, तब भी हम आपको बुक वगैरह जो आपके सामने में रखे हैं ना, वो मतलब कीजिए। हाँ, बुक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कंप्लीट आपको दिए ना हम, ये हो गया। अब उसी तरह ये तो फिनांस का हुआ, डिफरेंस पूछ रहा है किस में?
और सॉफ्टवेयर में नहीं है क्वेश्चन में। कैलकुलेट द डिफरेंस, कैलकुलेट द इन अर्निंग इन बाय स्टूडेंट्स सीकिंग जॉब्स इन फिनांस फ्रॉम दोज ऑप्टिंग फॉर सॉफ्टवेयर पर एनम इन 94। यहाँ भी विद्यार्थी क्या कहेगा, ब्रैकेट में जो पर एनम था ना उस पर हम ध्यान नहीं दिए, नहीं तो मेरा भी ये सवाल गौर करो। यहाँ भी बीपीएससी के स्टूडेंट क्या बोलेंगे, ब्रैकेट में जो पर एनम है जो कि लगा है यहाँ पर, सावधान दिमाग, वो नहीं करेगा, वो 12 से जब भी नहीं गुना करेगा 0 नंबर आ जाएगा। और क्या कहेगा, ब्रैकेट में जो था नहीं पढ़ेंगे, तो ब्रैकेट वाला आपका पैर पकड़ेगा जो पढ़ लीजिए, ये ध्यान देने वाली बात है। टोटल अर्निंग इन सॉफ्टवेयर $1994 में बराबर क्या हो गया, परसेंटेज कितना है 1994 में सॉफ्टवेयर में, क्यों नहीं बोले 21%, 21/100, 21 मत बोलिए 21%, 21 एक्यूरेट डेटा हो गया, 21% एक्यूरेट डेटा नहीं है। उसी के लिए गुना करना पड़ता है कितना से, 94 में 1100 से। औसत मासिक है, मासिक वो बोलेगी सहेली तुम्हारी, औसत मासिक है, तब वार्षिक के लिए गुना 12, मासिक के लिए गुना कर रहे हैं। देखने दो हमको भी, बूढ़ा आदमी को दिखता भी नहीं है जल्दी, गुना 12 बराबर कैलकुलेट करके, अब जब आया कैलकुलेट करके 19 54 26 00 इतना रुपया होगा। अब अंतर बराबर 12 रुपया में घटा दीजिए, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, 22 92 18 00 माइनस 19 54 26 00, यहाँ पर रुपया लगा दिए पहले ही, उतना हम जगह छोड़ के रखते हैं, लगा है ना ब्रैकेट बंद करके रुपया क्या आंसर कितना 3379। हिसाब किताब तो तुम बहुत बेस्ट करती हो, चलो, लेकिन इसमें तो बहुत समझने वाला चीज नहीं था, नहीं, लेकिन इसमें टीचर 8 नंबर दे दिए। नहीं, सही कैलकुलेट करना ये बहुत बड़ी बात है। नहीं ये ही से नहीं, चाय पिलाने वाला पर एनम पर ध्यान गया ना, नहीं पर एनम पर ध्यान गया, 12 से गुना किए, नहीं 12 से गुना करेंगे तो टोटल अर्निंग कितना हो रहा है, बिना 12 का आप कैलकुलेट कर दीजिएगा, बिना 12 कीजिएगा तो क्या होगी, गलत हो जाएगी। यह नहीं समझिएगा हम 2 घंटे में एक ही सवाल पढ़ाया करेंगे, न तो हम अभी ज़रा में मतलब वो मूवमेंट पा रहे हैं, अब फिर सबसे सवाल उठता है, हम अगर चाह करके भी चाहेंगे जो कि एकदम फास्ट कर देंगे तो हमारे स्टूडेंट उस स्थिति में तैयार नहीं है, समझ में, और वो सवाल को बताए जो एक चैलेंजिंग सवाल थी। अब सवाल आपके माथा पर है और बची बात कहिएगा तो जो चीज़ हम स्पाइरल किए हैं आप लोगों को भी PDF दे देते हैं, आप निकाल करके स्पाइरल करा लीजिएगा, 100 रुपये में हो गया। हम अभी आकर के कराए हैं, सोचे मोबाइल में रहने से तो कम नहीं होगा इसी का, और पर डे लेके आना, ठीक है।